अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म की हम एक एग्जांपल देखते हैं और इसमें देखते हैं कि इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब अगर ई रेज़ पावर माइनस ए टी को हम यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू ऑफ टी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक वन है, उससे पहले ज़ीरो है। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ज़ीरो से पहले ये ज़ीरो होगा और जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे यू ऑफ टी की वैल्यू वन है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी में टी की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो ये ई ज़ीरो की वैल्यू होगी। उसके बाद ए की जब पॉजिटिव अगर वैल्यूज़ हैं, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये जो फंक्शन है एक्स ऑफ टी आपका ये डिक्रीज होता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये वाला फंक्शन जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका ए ज़ीरो से स्मॉलर है तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि ई यहाँ पे जो वैल्यू है ई ज़ीरो है एक्स ऑफ टी की, लेकिन आगे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है और इन्फिनिटी पे जाके जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एक्स टी अनस्टेबल है, लेकिन क्या इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है? ये देखने के लिए हम सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी ऑफ टी, जैसे कि हमने अभी इक्वेशन देखी थी। तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू इधर हम जो है पुट कर लेते हैं, वो ई रेज टू द पावर माइनस ए टी है और फिर u ऑफ टी से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन u ऑफ टी जो है वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक वन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे u ऑफ टी को हम वन से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी जो है वो चेंज कर देंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज टू पावर माइनस एस टी से। तो बेसिकली इधर हो क्या रहा है, इधर जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की तनाजर में देखें तो इधर जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम इस चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ले रहे हैं, यानी ई रेज़ पावर माइनस सिग्मा प्लस ए इंटू टी। तो बहरहाल इस हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ ई रेज़ टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी ऑफ टी। इस इंटीग्रल को आप सॉल्व करें तो आपके पास माइनस वन ओवर एस प्लस ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी आ जाएगा और इसमें आप लिमिट्स पुट करेंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी। जब आप ज़ीरो की लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा क्योंकि टी ज़ीरो है, लेकिन जब आप इन्फिनिटी की लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे ई रेस पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी में टी इन्फिनिटी आपको पुट करेंगे। अब क्या ये जो है ई रेस पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता, किस कंडीशन में कन्वर्ज करेगा? अब चूंकि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म किस चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा प्लस ए इंटू टी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिग्मा प्लस ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये इंटीग्रल जो है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये कन्वर्ज करेगा, यानी फॉर सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए ये कन्वर्ज करेगा। तो या दूसरे लफ्ज़ों में सिग्मा क्या है? इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ एस, या दूसरे लफ्ज़ों में रियल पार्ट ऑफ एस प्लस ए जब ज़ीरो से ग्रेटर है तो ये कन्वर्ज करेगा, या रियल पार्ट ऑफ एस विच इज सिग्मा इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन। तो जब सिग्मा प्लस ए जो है वो ग्रेटर देन जो है ज़ीरो है तो उस सूरत में यहाँ पे आपकी जो ई रेस टू द पावर सिग्मा प्लस ए इंटू टी है उसके अंदर जब टी की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा।
तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1/1 प्लस एस प्लस ए आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वुड बी फॉर सच वैल्यूज ऑफ सिग्मा वेयर सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये अगर आपका सिग्मा एक्सिस है, ये आपका जी ओमेगा एक्सिस है, यहाँ पे आपका माइनस ए है, तो माइनस ए सिग्मा अगर माइनस ए से बड़ा होगा, यानी ये वाला जो रीजन होगा जो कि माइनस ए की इस साइड पे है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो रीजन है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा इस लेप्ला जिसके अंदर ये इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म या इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब हम एग्जाम्पल 9.2 करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ए ऑफ टी यू ऑफ माइनस टी का क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगर आप इसे प्लॉट करें और a अगर स्मॉलर देन ज़ीरो है तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इधर ज़ीरो से शुरू करेगी और फिर यहाँ पे ज़ीरो पे इसकी जो वैल्यू है वो ई रेज़ टू द पावर ज़ीरो तक आएगी। लेकिन अगर a जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उस सूरत में इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी और यहाँ आके वो ई ज़ीरो पे आएगी। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्या इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है? तो उसके लिए अगेन हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल करेंगे, यानी जो x ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ t इंटू ई रेज़ पावर माइनस एस टी, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन हमने यूज़ की और इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टाइम के ऊपर इंटीग्रेट कर लिया। अब x ऑफ t की जो वैल्यू है वो माइनस ई रेज़ पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी है, तो इधर हमने ई रेज़ पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी जब पुट किया तो u ऑफ माइनस टी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक है, ज़ीरो के बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और u ऑफ माइनस टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक वन होती है। तो इधर हम वन से मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन को करेंगे और लिमिट्स को चेंज कर देंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक लिमिट्स आ जाएंगी। तो अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें ई रेज़ टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी है और ये इंटीग्रेट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक डी ऑफ टी के ऊपर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस एस प्लस ए ऑफ टी, और एस प्लस ए इंटीग्रेशन के बाद नीचे आ जाएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन होगा, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन होगा ये कैंसिल हो जाएगा इस नेगेटिव साइन के साथ। तो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब ज़ीरो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर एस प्लस ए इंटू टी आ जाएगा, जबकि यहाँ टी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब क्या ये कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा? तो कन्वर्जेंस की कंडीशन ये है, पिछले केस में अगर हम देखें तो वहाँ पे ई रेज़ टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी था और वहाँ पे कंडीशन जो थी वो थी कि सिग्मा प्लस ए जो है इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, इन दैट केस इट वुड कन्वर्ज। या दूसरे लफ्ज़ों में जो रियल पार्ट ऑफ एस है जो कि सिग्मा है प्लस ए, इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ रहा है एस प्लस ए के साथ, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी कि सिग्मा प्लस ए शुड बी स्मॉलर देन ज़ीरो और सिग्मा शुड बी स्मॉलर देन माइनस ए, और इन अदर वर्ड्स real part of s plus a should be smaller than 0 or the real part of s should be smaller than minus a। और तो इस कंडीशन में आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इसका वो कन्वर्ज करेगा। और अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपका सिग्मा एक्सिस है
और यहाँ पे आपका जे ओमेगा एक्सिस है और यहाँ पे आपकी सिग्मा की माइनस ए वैल्यू है। अब जो भी वैल्यूज़ सिग्मा की माइनस ए से इस तरफ होंगी ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है और इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका ये कन्वर्ज होगा और उस सूरत में ये वैल्यू जो है आपकी ज़ीरो आ जाएगी और यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1/s प्लस ए आ जाएगा।